हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, अगर आप लोग फ्लाइट से सफर करने जा रहे हैं तो एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेनी है। सभी स्टेट ने अपने हेल्थ प्रोटोकॉल रूल बनाए हुए हैं और ये जो हेल्थ प्रोटोकॉल रूल है वो सभी स्टेट के अलग अलग हैं। अब आप लोग जिस शहर में जा रहे हैं वो शहर जिस स्टेट में पड़ रहा है, आपको उस स्टेट के हेल्थ प्रोटोकॉल रूल फॉलो करना कंपलसरी है। इसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए। आप जा रहे हैं बैंगलोर से मुंबई, तो मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र स्टेट में। तो जब आप मुंबई शहर पहुंचेंगे तो आपको महाराष्ट्र स्टेट के जो भी हेल्थ प्रोटोकॉल रूल है उसे फॉलो करना जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके स्टेट के हेल्थ प्रोटोकॉल रूल, इसलिए प्लीज ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोग जा रहे हैं कर्नाटका स्टेट में तो आप लोगों को कर्नाटका स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हेल्थ प्रोटोकॉल रूल को फॉलो करना कंपलसरी है। तो आज अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आपको कर्नाटका स्टेट के हेल्थ प्रोटोकॉल रूल के बारे में। ये जो गाइडलाइंस आप देख रहे हैं ये न्यू गाइडलाइन अपडेट हुई है और ये 1 जून 2020 से एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो कर्नाटका स्टेट में जो भी लोग जा रहे हैं तो एंट्री करने से पहले ही आपका सेवा सिंधु पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इसलिए अगर आप लोग कोई भी है जो भी कर्नाटका स्टेट में जा रहा है, कर्नाटका स्टेट में इंटर करने से पहले ही वो सेवा सिंधु पोर्टल में अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर ले। सेवा सिंधु पोर्टल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें आपका नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर ये सब आपको देना होगा। एक ही मोबाइल नंबर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउड नहीं होगा। हाँ, अगर फैमिली है कोई तो उस केस में ये एक्सेप्शन है, उसके लिए अलाउड हो जाएगा। बट आप एक ही सेम मोबाइल नंबर कई सारे रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई बिजनेस विजिटर है, बिजनेस पर्पस से आ रहा है वो काम से, तो वो जिससे मिलने आ रहा है उसे उसका भी नाम, मोबाइल और एड्रेस ये सब प्रोवाइड करना होगा। सेकंड है, जो भी पर्सन आएंगे उनका एंट्री पॉइंट पर हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। जो बॉर्डर के चेक पोस्ट हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ से भी पर्सन आ रहे हैं, जो भी एंट्री पॉइंट है सबकी हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी और उनके हैंड स्टैंपिंग की जाएगी। हैंड में स्टैंप लगाया जाएगा। 14 डेज का होम क्वारंटाइन रहेगा। जो भी क्वारंटाइन नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ये सब होगा। चलिए अब बात करते हैं कि क्वारंटाइन नॉर्म्स क्या क्या हैं, क्वारंटाइन के क्या नियम हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी। जो लोग स्टेट पहुंचेंगे उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग होगी। अगर उनके अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं फिर क्या होगा। जिसके अंदर सिम्टम्स पाए जाएंगे उसे 7 डे के लिए हॉस्पिटल आइसोलेशन कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा या फिर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में भेजा जाएगा और उसके बाद 7 दिन के लिए उसे होम क्वारंटाइन पर भेजा जाएगा। लेकिन ये डिसाइड होगा, जो उसके सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि उसे होम क्वारंटाइन पर भेजना है नहीं भेजना है, जो भी इनके नॉर्म्स एंड कंडीशन होंगे। आने पर जैसे ही आप स्टेट पहुंचेंगे वैसे ही आपका इमीडिएटली टेस्ट होगा। अगर आप पॉजिटिव पाए गए तो आपको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भेजा जाएगा और अगर नेगेटिव पाए गए तो फिर आगे टेस्ट की जरूरत नहीं रहेगी। सेकेंड, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो महाराष्ट्र स्टेट से आए हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से कर्नाटका स्टेट में आए हैं और आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग के दौरान आपके अंदर कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं तब आपको 7 डेज का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मिलेगा और उसके बाद 7 डेज का होम क्वारंटाइन मिलेगा। मतलब सिर्फ वो लोग जो महाराष्ट्र स्टेट से आए हैं उनको 7 डे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 डे होम क्वारंटाइन पर रहना होगा। और अगर इस बीच में क्वारंटाइन पीरियड के बीच में कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उनका टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को छूट मिलेगी होम क्वारंटाइन से, लेकिन सिर्फ वही लोग जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं पाए जाते और वो कुछ स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो उनको 7 डेज का जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उससे छूट मिलेगी और उन्हें 14 डेज का होम क्वारंटाइन मिलेगा और उनके साथ किसी एक व्यक्ति को परमिट किया जाएगा। ये स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं। डेथ इन द फैमिली, किसी की फैमिली में डेथ हुई है वो उसके लिए आया है। कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन जिसकी एज 10 ईयर से कम है, कोई एल्डर एज है जिसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है, किसी को ज़्यादा सीरियस बीमारी है, किसी को किसी तरह की कोई अपंगता वगैरह है
तो इन लोगों को स्पेशल कैटेगरी से छूट मिलेगी और इन्हें 14 डेज होम क्वारंटाइन पर जाना होगा और उसके साथ एक व्यक्ति को भी परमिट करेंगे। अगर कोई बिजनेस ट्रेवलर है, महाराष्ट्र से कोई बिजनेस पर्पज से कर्नाटक स्टेट में आया है, तो पहले तो उसे शो करना होगा अपना रिटर्न का कंफर्म टिकट, चाहे वो फ्लाइट का हो चाहे ट्रेन का हो। कंफर्म टिकट होना चाहिए रिटर्न का, और वो टिकट 7 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो उसका अराइवल डेट है मैक्सिमम वो 7 डेज ही वहाँ रुक सकता है, उसके आगे का वो टिकट नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन बाय रोड आया है तो उसे उस व्यक्ति का भी एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करना होगा जिससे वो कर्नाटक स्टेट में मिलने आया है। और साथ में जो बिजनेस ट्रेवलर हैं उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने होंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या है ये देख लेते हैं। साथ में अगर वो कोविड नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट दिखाता है जो कि 2 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसे क्वारंटाइन से छूट मिलेगी। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास कोविड नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको 2 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पर जाना होगा। वहाँ पर उसका कोविड टेस्ट होगा और ये सब जो होगा वो उसे खुद उसका पेमेंट करना होगा। जब उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा तब उस पर्सन को क्वारंटाइन से छूट मिल जाएगी। बिजनेस विजिटर हैं उनके हैंड स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप बिजनेस विजिटर हैं, महाराष्ट्र से जा रहे हैं कर्नाटक स्टेट में, तो अपने साथ कोविड नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाइए, वहाँ आपको वो दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं लेके जाएंगे तो आपको 2 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मिल जाएगा जहाँ पे आपका टेस्ट होगा। यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है कि जो भी ट्रेवलर्स हैं जो महाराष्ट्र स्टेट से आते हैं और उनके पास कोविड नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट है, ICMR अप्रूव्ड लैब का कोविड नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट है जो 2 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जब वो अराइव करें कर्नाटक स्टेट में उससे 2 दिन पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। उनको 7 डेज के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट मिल सकती है और उनको 14 डेज का होम क्वारंटाइन मिल सकता है। जैसे कि ऊपर वाले कॉलम में मैंने बताया था कि जो महाराष्ट्र स्टेट से आएंगे कर्नाटक स्टेट में उनको 7 डेज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन प्लस 7 डे होम क्वारंटाइन मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ये ICMR अप्रूव्ड लैब का कोविड नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट है तो आपको 14 डेज होम क्वारंटाइन अलाउ किया जाएगा। अगर कोई ट्रांजिट ट्रेवलर महाराष्ट्र से आया है, मतलब ट्रांजिट ट्रेवलर मतलब उसे कर्नाटक में स्टे नहीं करना है, उसे आगे किसी दूसरे स्टेट में जाना है, तो वो ट्रांजिट ट्रेवलर है तो उस पर्सन को अपना फ्लाइट का, ट्रेन का, जो उसके ऑनवर्ड जर्नी का टिकट है वो शो करना होगा जो कि उसके डेट ऑफ अराइवल से 1 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अदर स्टेट से आ रहे हैं और उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या रूल्स हैं। उनको 14 डेज के होम क्वारंटाइन पर जाना होगा और अगर इस बीच में उनके कोई सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो उनका टेस्ट किया जाएगा। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके यहाँ होम क्वारंटाइन पॉसिबल नहीं है तब उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पर जाना होगा। स्पेशली वो लोग जिनकी बड़ी फैमिली है और उनके पास अलग से कोई रूम अवेलेबल नहीं है होम क्वारंटाइन के लिए, वो लोग जो स्लम और ओवर क्राउडेड एरियाज में रहते हैं और होम क्वारंटाइन के रूल वहाँ पर वो फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पर जाना होगा। जो भी बिजनेस विजिटर हैं अदर स्टेट से आए हैं तमिलनाडु स्टेट में बिजनेस पर्पज से, तो उन लोगों को अपने रिटर्न के कंफर्म टिकट दिखाने होंगे, फ्लाइट का, ट्रेन का, जो भी उनका कंफर्म टिकट है, और वो उनका टिकट जो उनकी डेट ऑफ अराइवल है उससे 7 दिन से ज़्यादा का टिकट नहीं होना चाहिए। इन केस अगर कोई बाय रोड आया है तो उसका जो नेटिव स्टेट है उसे उसका वहाँ का भी एड्रेस प्रूफ शो करना होगा। अब बिजनेस विजिटर्स के लिए क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा और उनके हैंड स्टैंपिंग की भी ज़रूरत नहीं है। जो ट्रांजिट ट्रेवलर हैं अदर स्टेट से आए हैं तो ट्रांजिट ट्रेवलर को अपने फ्लाइट का या ट्रेन का कंफर्म टिकट शो करना होगा। अपनी उसकी जो आगे की जर्नी है उसका टिकट उसे शो करना होगा जो कि उसकी अराइविंग डेट से 1 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इस कॉलम में है होम क्वारंटाइन स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, मतलब जो भी इनकमिंग पैसेंजर हैं जो भी कर्नाटक स्टेट में आ रहे हैं सबके लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है। सिर्फ जो बिजनेस विजिटर हैं और जो ट्रांजिट ट्रेवलर हैं उनको छोड़ करके बाकी सबको होम क्वारंटाइन पर रहना होगा।
अगर जो लोग होम क्वारंटाइन पर हैं उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, कोविड-19 के कोई भी लक्षण लगते हैं उन्हें, तो उनको तुरंत 24/7 फ्री हेल्पलाइन नंबर अप्था मित्रा हेल्पलाइन 14410 पर इमीडिएटली कॉल करना होगा, जहां पर उन्हें तुरंत ही टेलीमेडिसिन हेल्प मिलेगी। उनको फीवर क्लिनिक पर ले जाया जाएगा, जहां पर उनके जो भी कोविड-19 टेस्ट हैं वो सब किए जाएंगे। कुल मिलाकर जो समरी है वो यही है कि अगर आप कर्नाटका स्टेट में जा रहे हैं, जो भी पैसेंजर है, सबसे पहले तो सेवा सिंधु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन याद से करा लीजिए। दूसरा, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से जा रहे हैं तो आपको 7 डे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 डे होम क्वारंटाइन पर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोविड नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट जो कि ICMR अप्रूव्ड लैब से होना चाहिए और आपकी अराइविंग डेट से 2 दिन पुराना नहीं होना चाहिए, अगर आप ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे तो फिर आपको 14 डेज होम क्वारंटाइन मिल जाएगा। और भी जो स्पेशल कैटेगरी को छूट मिली है वो सब मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो आपको 14 डेज होम क्वारंटाइन मिलेगा। और अगर आपके अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो फिर आप चाहे किसी भी स्टेट से आइए, आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेट कोविड हेल्थ सेंटर, जहां पर आपके चेकअप वगैरह होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो यूजफुल है तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।